अगर किसी भी मदरसे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी शिशु मंदिर में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी धार्मिक हिंदू मुसलमान के स्थल पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो क्या आप पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म कर देंगे? 3-3 दिन से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, निषादों का सबसे बड़ा नेता वहां पर पड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे मिल नहीं रहे हैं। निषादों की इतनी बेकदरी और इतनी बेइज्जती। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट को खत्म ना करने की बात कही, लेकिन उसके साथ ही कुछ बातों पर आपत्ति भी रखी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र जी, आप क्या मानते हैं? सरकार का एक तरफ कहना है कि खत्म ना करें, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों का जो हनन करते हैं उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। आपको लगता है कि ये रवैया सरकार का क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं, तमाम सरकारों पर तमाचा मारा है जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो लोग सामाजिक समरसता को ख़त्म करने की बात करते हैं। विशेष रूप से जैसे असम का मुख्यमंत्री है, वो उल्टी सीधी बातें किया करता है 24 घंटे 365 दिन। देश में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि देश जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, संविधान के हिसाब से चलेंगी, सर्वधर्म समभाव के हिसाब से चलेंगी, संविधान को मानने वाले लोगों के हिसाब से चलेंगी। जिस एक्ट को लेकर के ये लोग इतना बात कर रहे थे, उसको इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो व्याख्यात करना है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक सबक के रूप में है। लेकिन इतना सरकार का ये भी मानना है कि जो एक्टिविटीज़ इन मदरसों में चल रही थी, चाहे वो नोट छापना हो, चाहे वहाँ पर कुछ ऐसे साहित्यों का मिलना हो, इस तरीके की चीज़ों पर भी काम करना ज़रूरी है। और वो तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इसके खिलाफ नहीं है, तो बाकायदा सरकार के अधिवक्ता ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी भी है। देखिए, फिर से ये फिजूल की बातें करते हैं। अगर किसी भी मदरसे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी शिशु मंदिर में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी धार्मिक हिंदू मुसलमान के स्थल पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो क्या आप पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म कर देंगे? जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हैवीली आप डिप्लॉयमेंट कीजिए, उनको इतनी कठोर कानूनी सजा दीजिए कि उनकी पुश्तें तक याद रखें। लेकिन उसके चक्कर में आप हजारों लाखों शिक्षकों को बेरोजगार करें, लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा लेने से वो करें। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल में एक ध्रुव सक्सेना नाम का आईएसआई का एजेंट मिला था, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को खत्म कर दें? ये उचित नहीं है ना। एक सवाल और है, जिस तरीके से अब उपचुनाव के 2 दिन बचे हैं नामांकन में, लेकिन अभी तक आपका जो फॉर्मूला है वो नहीं सामने आया है। फूलपुर को लेकर के चर्चा है कि शायद सहमति बन गई है, लेकिन अब तो समय भी नज़दीक आ गया है। आपको लगता नहीं इसका असर पड़ेगा मतदाताओं में भी और आपके चुनावी अभियान में? क्या भाजपा का फॉर्मूला सामने आ गया है? संजय निषाद, हमने तो सुना है पिछले 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अमित शाह जी उनको घास नहीं डाल रहे हैं। मिलने की तो बात छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब हमने मझुआ जीती थी और कटहरी हम रनर अप थे, तो दोनों सीटें हमारी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई फार्मूला आ गया हो? भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीट अनुप्रिया पटेल को दे दी हो, कोई सीट ओम प्रकाश राजभर को दे दी हो, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। सिंबल का फैसला हमारा हाईकमान कर रहा है। जैसे ही सिंबल का फैसला आ जाएगा, वो हम सिंबल का फैसला आपके सामने रख देंगे। लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ तो बातचीत चल रही है। मान लीजिए मतभेद भी हो सकते हैं और बातचीत से हम सुलझाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए में, वहाँ तो मनभेद है। 3-3 दिन से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, निषादों का सबसे बड़ा नेता वहाँ पर पड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे मिल नहीं रहे हैं। निषादों की इतनी बेकदरी और इतनी बेइज्जती। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव का जन्मदिन उनके कार्यकर्ता मना रहे हैं, एक पोस्टर लगाया गया 27 में सत्ताधीश, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गई कार्यकर्ता? देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है, वो किसी भी दल के लोग हों। आज श्रीमती प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव का आगाज़ करने जा रही हैं, अपने संसदीय उसका आगाज करने जा रही हैं, चुनाव का, नामांकन का। हम कार्यकर्ता पूरे देश में उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं। उसी तरीके से अखिलेश जी का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके कार्यकर्ता अगर उत्साहित होकर के उनको सत्ताधीश कह रहे हैं, उनको पूरा हक है। बल्कि उनको तो और इससे आगे भी अगर वो बढ़ेंगे तो भी उनको पूरा हक है। हर पार्टी के कार्यकर्ता को अपने नेता को उच्चस्थ शिखर पर देखने का पूरा हक है, अधिकार है। संविधान उनको अधिकार देता है। खुशी में सभी लोगों को शरीक होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति तेज हो रही है और उसके साथ ही साथ अगर समझें तो उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट को खत्म करने की बात को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद और सरकार के हलफनामे के बाद अब कहीं ना कहीं उस पर और राजनीति तेज होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।